सुबह के 5 बज रहे हैं। अलार्म बंद करने के बाद भी नींद खुली ही नहीं थी, लेकिन आंखें फिर भी खुल गईं, क्योंकि डर अब नींद से बड़ा हो चुका है। दिल्ली की उमस में पसीना टपक रहा है। स्टडी टेबल पर किताबों का ऊंचा ढेर जमा है, लेकिन उन किताबों से बड़ा बोझ है आस्था के मन में बैठा डर। क्या मैं वाकई तैयार हूं? क्या मैं बचे हुए 48 दिन में सिलेबस पूरा कर पाऊंगी? बाकी लोग तो मुझसे आगे निकल चुके होंगे। क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? आस्था पिछले 8 महीनों से तैयारी कर रही है। कोचिंग क्लासेस, यूट्यूब लेक्चर्स, PYQs, मॉक्स सब किया। जनवरी में कॉन्फिडेंटली सोचा था मार्च तक सिलेबस खत्म करके 3 बार रिवीजन कर लूंगी। लेकिन आज इंग्लिश वोकैबुलरी अभी भी आधी याद नहीं। जीके करंट अफेयर्स का बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। रीजनिंग पजल्स में कभी सही कभी गलत। क्वांट में कुछ टॉपिक्स छूटे ही रह गए। मॉड्स में कभी 125 आते हैं, कभी 90 के नीचे गिर जाते हैं। कंसिस्टेंसी नाम की चीज गायब है। व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, यूट्यूब कमेंट्स, हर जगह लोग पोस्ट कर रहे हैं मैंने 200 मॉक्स दे दिए, रिवीजन तीसरी बार हो चुका है, अब बस PYQ ही कर रहा हूं। और उधर आस्था 35 मॉक्स हुए हैं अब तक, वो भी कभी अच्छे कभी डूबते हुए। फिर वही सवाल, अब सिलेबस रिवाइज करूं या मॉक्स दूं? जीके करूं या क्वांट ब्रशअप करूं? स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स रिवाइज करूं या वीक वाले कंप्लीट करूं? वोकैबुलरी कैसे याद होगी? क्या मैं पीछे रह गई हूं? पैनिक हर दिन दिमाग को जकड़ता जा रहा है। एक तरफ गिल्ट, दूसरी तरफ प्रेशर। हर रात कैलकुलेशन चलती है, अगर आज 5 घंटे पढ़ा तो बाकी बैकलॉग कब पूरा होगा? इतना मॉक टेस्ट बाकी है, इतने नोट्स बाकी हैं। और इस कैलकुलेशन में नींद भी उड़ जाती है। यह वही स्टेज है जहां लाखों एस्पिरेंट्स हार मान लेते हैं। अब रुकिए, आप खुद सोचिए, क्या आपके साथ भी यह सब हो रहा है? अगर हां, तो अभी नीचे कमेंट करो पैनिक मोड ऑन। देखिए, यह चैलेंज हर सीरियस एस्पिरेंट के साथ होता है, लेकिन इस पैनिक से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो बाकी एस्पिरेंट से आपको अलग कर सकता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस रास्ते का नाम शायद आपने सुना भी है, AI। लेकिन वो जो आप समझते हो उससे थोड़ा अलग है। क्या वाकई AI आपकी प्रिपरेशन में मदद कर सकता है? इसका जवाब है हां, लेकिन कैसे? ये मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में समझाऊंगा। पर उससे पहले, अगर आप भी इस फाइट को आखिरी दम तक जीतना चाहते हो, अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगले 48 दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे जरूरी दिन हैं। AI कैसे इस पैनिक को खत्म कर सकता है, कैसे ये तुम्हारी प्रिपरेशन को रेस्क्यू करेगा, उसकी असली कहानी अब शुरू होगी। पिछले 3 दिन और भी भारी गुजरे थे। मॉड्स के स्कोर्स अब 90 के नीचे गिरने लगे। हर दूसरे क्वेश्चन पर सिली मिस्टेक्स, रिवीजन करते हुए बार बार वही टॉपिक्स भूल जाना, वोकैबुलरी याद करते हुए जीके छूट रहा था, जीके करते हुए क्वांट छूट रहा था। आस्था अब उस डेंजरस जोन में पहुंच चुकी थी जहां दिमाग कहने लगता है शायद अब सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। व्हाट्सएप पर भी अब वही फेमिलियर पोस्ट्स, भाई मैंने PYQ 5 बार कर लिया है, अब सिर्फ मॉक ही चल रहा है, रिवीजन तो कब का हो गया, बस अब एडमिट कार्ड का इंतजार है। और उधर आस्था, अब भी रिवीजन इनकम्प्लीट, मॉक्स इनकंसिस्टेंट और कॉन्फिडेंस फ्रैजाइल। हर रात कैलकुलेशन वही, बचे हुए 48 दिन में क्या करूं, क्या छोड़ूं, क्या पकड़ूं। यही असली SSC एस्पिरेंट डिलेमा है। रिवीजन वर्सेस न्यू टॉपिक्स वर्सेस मॉक्स वर्सेस जीके बैकलॉग, कौन सा बैलेंस सही है? अब आप भी सोचो, क्या आप इसी फेज से गुजर रहे हो? अगर हां, तो अभी नीचे कमेंट करो द रियल पैनिक जोन। लेकिन इसी डर और फ्रस्ट्रेशन के बीच एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखी। एक दिन YouTube पर स्क्रॉल करते हुए एक थंबनेल नजर आया, AI स्टडी हैक्स दैट चेंज्ड माय SSC गेम। आस्था चौंक गई। AI पढ़ाई में? अब तक उसने AI का नाम सिर्फ ChatGPT के मीम्स में सुना था या बड़े बड़े IT वालों के प्रोजेक्ट्स में।
लेकिन प्रेपरेशन में, क्यूरियोसिटी में उसने वो वीडियो ओपन किया। वहाँ एक लड़का बता रहा था कि कैसे एआई से उसने अपनी स्टडी कंप्लीटली ऑप्टिमाइज कर ली। एआई डाउट्स क्लियर कर रहा है, एआई नोट्स समराइज कर रहा है, एआई वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करवा रहा है, एआई प्लानर डेली शेड्यूल बना रहा है। आस्था के दिमाग में पहली बार एक सवाल उठा, क्या मैं भी ये कर सकती हूँ? क्या ये सच में काम करता है या सिर्फ फैंसी बज़वर्ड है? उस रात वो गूगल और यूट्यूब पर रिसर्च करने बैठ गई। एआई और स्टडी, इस कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करने लगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि पूरा इंटरनेट कंफ्यूजन से भरा पड़ा था। कोई चैट जीपीटी की तारीफ कर रहा था, कोई किसी दूसरे टूल का नाम ले रहा था। किसी का कहना था एआई से कुछ नहीं होगा, बस मेहनत करो। किसी का कहना था बिना एआई के सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। आस्था और कंफ्यूज्ड हो गई। सच क्या है? क्या ये टूल्स एसएससी सीजीएल जैसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल हैं? क्या ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है या रियल रेस्क्यू सिस्टम? यहीं पर एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। बहुत से लोग एआई के नाम पर सिर्फ हाइप बेच रहे थे, लेकिन कोई भी एक प्रॉपर एसएससी के हिसाब से सॉलिड सिस्टम नहीं बता रहा था। अब आप सोचिए, क्या आपके साथ भी यही हो रहा है? अगर हाँ, तो अभी नीचे कमेंट करो, आई नीड रियल सिस्टम। देखो, सच यही है, एआई खुद कोई मैजिक नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये 48 दिनों में तुम्हारी प्रिपरेशन को कंप्लीटली रीस्ट्रक्चर कर सकता है। तुम्हें बस चाहिए सही माइंडसेट, सही टूल्स का कॉम्बिनेशन और सही डेली सिस्टम। आस्था ने तय कर लिया था, अब बस रैंडम पढ़ाई नहीं, अब साइंटिफिक ऑप्टिमाइजेशन करूंगी। और इसी से उसकी जर्नी शुरू हुई, एक ऐसे एआई रेस्क्यू प्लान की तरफ जो लाखों एस्पिरेंट्स को अभी भी पता नहीं है। अब अगला सवाल ये है, कौन कौन से टूल्स, कौन सा सिस्टम, कैसे शुरुआत करें? इसका पूरा फ्रेमवर्क मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा, द रियल एआई रेस्क्यू सिस्टम, जिससे 48 दिनों में भी गेम बदला जा सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हो मैं ये पूरा सिस्टम रिवील करूं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो, आई एम रेडी फॉर एआई रेस्क्यू सिस्टम। आस्था ने खुद से वादा कर लिया था, अब रैंडम पढ़ाई नहीं करूंगी, अब साइंटिफिक ऑप्टिमाइजेशन करूंगी। लेकिन फिर एक सवाल खड़ा हुआ, कहां से शुरू करूं? कौन सा एआई टूल, कैसे इस्तेमाल करूं? क्योंकि इंटरनेट पर तो सिर्फ फैंसी नामों की भीड़ है। कोई चैट जीपीटी की तारीफ करता है, कोई क्लॉड एआई की, कोई परप्लेक्सिटी एआई की, कोई कहता है फ्लैश कार्ड्स बनाओ, कोई बोलता है मॉक एनालिसिस कराओ। लेकिन एसएससी सीजीएल जैसी एग्जाम में काम वही सिस्टम करता है जो प्रैक्टिकल हो। आस्था ने तब एक सिंपल प्रिंसिपल बनाया, एआई को सिर्फ गैजेट मत बना, एआई को अपना प्राइवेट टीचर, मेंटर और प्लानर बना। अब शुरू होती है असली एआई रेस्क्यू जर्नी। स्टेप 1, कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग। एआई को अपना प्राइवेट डाउट सॉल्वर बना। सबसे पहले वो जो टॉपिक्स रोज परेशान कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क की एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स, रीजनिंग के सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, इंग्लिश के क्लोज टेस्ट में ब्लैंक फिलिंग लॉजिक, ज्योमेट्री के ट्रिकी थियरम्स, इन सारे डाउट्स को बार बार यूट्यूब पर सर्च करना या कोचिंग नोट्स खोजना बहुत टाइम खा रहा था। तब आस्था ने सबसे पहले अपना प्राइवेट कॉन्सेप्ट मेंटर बनाया, क्लॉड एआई या चैट जीपीटी 4। अब जैसे ही कोई डाउट आता, टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी मेथड कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाओ, रीजनिंग के सर्कुलर पजल को जल्दी कैसे बनाएं, क्लोज टेस्ट के लिए ब्लैंक्स फिल करने का लॉजिकल अप्रोच क्या हो। एआई पूरे कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स के साथ ब्रेक करता, स्टेप बाय स्टेप समझाता, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई काम टीचर बैठा हो। अब बार बार वही पुराने नोट्स में उलझने का टाइम वेस्ट बंद। स्टेप 2, करंट अफेयर्स का रैपिड बूस्टर। एआई को अपना जीके समराइजर बनाना। जीके सबसे बड़ा पैनिक ट्रिगर बना हुआ था। डेली करंट अफेयर्स बैकलॉग 3 महीने से बढ़ रहा था। आस्था ने यहां एंट्री दी, परप्लेक्सिटी एआई को। डेली करंट अफेयर्स क्रिस्प समरीज में अप्रैल में 2024 के टॉप करंट अफेयर्स इन 10 बुलेट पॉइंट्स दो। स्टैटिक जीके अपडेट्स, रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बताओ। अब डेली 2-3 घंटे के करंट अफेयर्स रीडिंग का बर्डन खत्म। हाई रिटेंशन बुलेट पॉइंट्स,
हर दिन 20 मिनट में रिवाइज। स्टेप 3, नोट समराइजेशन। एआई को अपना रिवीजन पार्टनर बनाना। स्टैटिक जीके, कोचिंग नोट्स, लेंटी पीडीएफ्स, इन सब को शॉर्ट समरी में बदलने के लिए आस्था ने यूज किया माइंड ग्रास्प एआई या ग्लास्प एआई। इंडियन पॉलिटी के 50 पेजेस के नोट्स को 5 पेजेस में समराइज करो। ज्योग्राफी के क्लाइमेटिक रीजन्स को कंपैरेटिव चार्ट में कन्वर्ट करो। अब रिवीजन क्विक और शार्प हो रहा था। डेली 4 to 5 टॉपिक्स सिर्फ 60 से 90 मिनट्स में रिवाइज हो रहे थे। स्टेप 4, एआई बेस्ड डेली प्लानर, माइक्रो टारगेट्स क्रिएशन। अब प्रॉब्लम थी, आज कौन से सब्जेक्ट्स उठाऊं, कौन सा टॉपिक रिपीट करूं, मॉक एनालिसिस कैसे प्लान करूं। यहां आस्था ने अपना एआई प्लानर बनाया नोशन एआई के साथ। हर दिन प्रीवियस परफॉर्मेंस देखकर एआई खुद सजेस्ट करता, आज कौन से वीक टॉपिक्स उठाओ, कितनी रिवीजन करो, कितने मॉक्स दो, किस टॉपिक पे ड्रिल प्रैक्टिस करो। अब हर सुबह खुद प्लान बनाने का स्ट्रेस खत्म, सिस्टमैटिक माइक्रो टारगेट बन रहे थे। स्टेप 5, वोकैब एंड जीके फ्लैश कार्ड्स क्रिएशन, रिटेंशन मैक्सिमाइजर। वोकैबुलरी का सबसे बड़ा स्ट्रगल था, याद हुआ फिर भूल गया। यहाँ एआई ने एंकी और चैट जीपीटी कॉम्बो से फ्लैश कार्ड्स बना दिए। एसएससी सीजीएल के टॉप 500 वोकैबुलरी वर्ड्स के फ्लैश कार्ड्स दो। स्टैटिक जीके के अमेंडमेंट्स को निमोनिक्स के साथ याद कराने वाले कार्ड्स दो। अब हर दिन सिर्फ 15-20 मिनट फ्लैश कार्ड्स रिवीजन और रिटेंशन सुपर शार्प। रिजल्ट, 3 हफ्तों के अंदर ही सिस्टम कंप्लीटली चेंज हो गया। कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी बढ़ी, जीके कवरेज शार्प हुआ, वोकैबुलरी रिटेंशन इंप्रूव हुआ, मॉड्स स्टेबल होने लगे, कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। आस्था ने एक चीज सीखी, एसएससी सीजीएल में रैंडम एफर्ट से ज्यादा स्मार्ट कैलिब्रेटेड एफर्ट काम करता है। अब आप सोचो, क्या आप भी रैंडम स्ट्रगल कर रहे हो? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करो, आई नीड स्मार्ट एआई सिस्टम। लेकिन ध्यान रखना, एआई सिर्फ तब काम करता है जब उसे सही क्वेश्चंस पूछे जाओ, उसे कंसिस्टेंसी से इस्तेमाल किया जाए, उसे खुद ओवरथिंक ना किया जाए। आस्था अब पैनिक जोन से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन अभी फाइनल बैटल बाकी थी, लास्ट 15 डेज का मास्टर स्ट्रैटेजी फेज। पार्ट 4 में मैं रिवील करूंगा कैसे इस एआई रेस्क्यू सिस्टम को लास्ट 15 डेज फायर मोड में कन्वर्ट किया जाए, जहां सिलेक्शन की असली रेस शुरू होती है। अगर आप चाहते हो वो फाइनल सर्वाइवल ब्लूप्रिंट, तो अभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, रेडी फॉर लास्ट 15 डेज फायर मोड में पहला आई किया। आस्था अब पैनिक जोन से बाहर थी, सिस्टम बन चुका था, एआई टूल्स की मदद से पूरा प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइंड हो चुका था। लेकिन एसएससी सीजीएल की असली लड़ाई अभी बाकी थी। लास्ट 15 डेज फायर मोड, ये वो फेज होता है जहां कॉन्फिडेंस स्विंग करता है। यहां छोटी मिस्टेक्स रैंक गिरा सकती है, लास्ट मोमेंट बर्नआउट सब बर्बाद कर सकता है। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। रियलिटी सिंपल है, अब सिलेबस कवर नहीं करना होता, अब स्मार्ट कैलिब्रेशन करना होता है। स्टेप 1, मॉक बेस्ड माइक्रो टारगेटिंग, एआई ड्रिल। अब मॉक्स देना बंद नहीं हुआ, लेकिन हर मॉक के बाद फुल ऑटोप्सीशन। आस्था मॉक अटेम्प्ट करती, एआई उसके सारे मिस्टेक्स पिक करता, कौन सी सिली मिस्टेक्स हो रही, कौन से चैप्टर्स बार बार वीक निकल रहे, कहां टाइम मिसमैनेजमेंट हो रहा। चैट जीपीटी 4o प्लस क्लॉड एआई का कॉम्बो अब हर पर्सनल एग्जामिनर बन चुका था। मॉक नंबर 41 एनालिसिस 2, कौन से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने जरूरी हैं। एआई पूरे मॉक का मिस्टेक मैप बना देता था। अब हर दिन सिर्फ उसी जोन पे लेजर फोकस ड्रिल प्रैक्टिस। स्टेप 2, रिटेंशन लूप, फ्लैश रिवीजन मास्टरी। लास्ट 15 डेज में सबसे बड़ा डेंजर होता है, जो याद किया था वो भूलना शुरू हो जाता है। आस्था ने यहाँ एआई फ्लैश कार्ड सिस्टम को फायर मोड पे डाल दिया। डेली 500 वोकैब वर्ड्स रैपिड फ्लैश कार्ड्स, स्टैटिक जीके रैंडम शफल, करंट अफेयर्स रैपिड रिकॉल ड्रिल्स, 15 मिनट के माइक्रो ड्रिल से रिटेंशन शार्प। स्टेप 3, प्रिडिक्टिव पीवाईक्यू क्लस्टरिंग, एआई फोरकास्टिंग। अब आया सबसे स्मार्ट मूव। अब आस्था ने पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को एआई में फीड किया। प्रिडिक्ट पॉसिबल हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स फॉर एसएससी सीजीएल 2025। एआई ने चैप्टर वाइज फ्रीक्वेंसी एनालिसिस बना दिया। ज्योमेट्री के कौन से थ्योरम्स बार बार आ रहे हैं, एरर डिटेक्शन के कौन से ग्रामर रूल्स बार बार टेस्ट हुए, स्टैटिक जीके के कौन से सेक्शंस ओवरवेटेड हैं। अब आस्था के पास एक क्रिस्टल क्लियर प्रायोरिटी मैप था, क्या रिवाइज करे और क्या छोड़ दे, सब साइंटिफिक तरीके से डिसाइड। स्टेप 4, द बर्नआउट बफर,
लास्ट 15 डेज में सबसे बड़ी गलती होती है 24/7 पढ़ो सिंड्रोम। आस्था ने बर्नआउट मैनेजमेंट के लिए AI बेस्ड टाइमर्स यूज किए, पोमोडोरो सेशंस विद AI ट्रैकिंग, स्लीप साइकिल मॉनिटरिंग, इवन AI गाइडेड माइक्रो मेडिटेशंस फॉर फोकस रिटेंशन। अब प्रिपरेशन सिर्फ हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट कैलिब्रेटेड एनर्जी गेम बन चुकी थी। स्टेप 5 फाइनल एग्जाम सिमुलेशन। लास्ट 5 days फुल ड्राई रन, डेली 1 फुल मॉक इन एग्जैक्ट एग्जाम टाइम। AI ने हर मॉक के बाद बिहेवियरल मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किए, कौन से सेक्शंस में स्पीड पैनिक होता है, कौन से टॉपिक्स में ओवरथिंकिंग हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग कहाँ बढ़ रहा है, सेल्फ अवेयरनेस एट पीक। अब दिमाग प्रोग्राम्ड था, मैं एग्जाम हॉल में कैसे ऑपरेट करूंगी, सब मसल मेमोरी में सेट हो चुका था। और फिर वो दिन आया, SSC CGL का एक्चुअल एग्जाम डे। आस्था का माइंड काम था, पैनिक जीरो, कॉन्फिडेंस लेजर शार्प, क्योंकि वो जानती थी मैंने सिलेबस ही नहीं पढ़ा है, मैंने अपने पूरे सिस्टम को साइंटिफिकली कैलिब्रेट किया है। अब सवाल आपसे, क्या आप अभी भी रैंडम सिलेबस जगलिंग कर रहे हो? क्या अभी भी कंफ्यूजन जोन में हो कि लास्ट 15 डेज में क्या करें? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करो आई वॉन्ट फायर मोड। अगर आप भी ये पूरा AI रेस्क्यू सिस्टम सीखना चाहते हो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बिल्ड माई AI सिस्टम, क्योंकि अगले 48 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं।